फोरलेन प्रभावितों ने कुछ और समय देने की एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज से अपील की है। फोरलेन प्रभावित बलदेव सिंह ने कहा कि मोहाल छाछ में मेरी 6 दुकानें पड़ती हैं, जिसमें हमने टायर स्पेयर पार्ट्स का सामान रखा हुआ है। हमें फोरलेन वाले 3 दिन से धमकियां दे रहे हैं कि अगर हमने दुकानें नहीं तोड़ी तो हम रात को आकर दुकानें तोड़ देंगे। हमने उनसे इनको तुड़वाने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि लेबर न मिल पाने की वजह से हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, मगर फोरलेन वाले हमें परेशान कर रहे हैं। आज हमने एसडीएम नूरपुर को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम नूरपुर ने हमारी बात को बहुत गौर से सुना। हमने समय मांगा है ताकि हम अपना सामान निकाल कर रख सकें। पीड़ित ध्रुव महाजन ने कहा कि मैं जांच मोहाल में से हूँ। आज हम एसडीएम नूरपुर से मिलने आए हैं। हमने शिकायत की है कि हाईवे अथॉरिटी ने हमें 60 दिनों का समय दिया था कि अपनी बिल्डिंग खाली करने व तोड़ने का समय था, पर मैं प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 2 महीने में दुकान तोड़कर दोबारा बनाना यह संभव नहीं है, और इस समय बरसात का मौसम चला हुआ है। फोरलेन प्रभावित ने कहा कि मैं जांच गांव से हूं। मेरा शोरूम और दुकान 107 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला बना हुआ है। आज आरवीआई वाले हमें कह रहे हैं कि इसे अभी के अभी डिसमेंटल करो। हमें 2 महीने का समय दिया था। 3 मंजिला बिल्डिंग 2 महीने में तोड़ना और फिर बनाना, क्या यह संभव हो सकता है? हमने बिल्डिंग को ऊपर से तोड़ना शुरू किया हुआ है, लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं वह कह रहे हैं कि आपने बिल्डिंग ऊपर क्यों तोड़ना शुरू की, नीचे से तोड़ते। हम रेगुलर सरकार को टैक्स दे रहे हैं और सरकार हमें यह सिला दे रही है, जबकि सबको पता है कि यह नहीं हो सकता, पर अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हमें ऊपर प्रेशर है। हमें बताया जाए ऊपर से किसका प्रेशर है। मैं अधिकारी गांव जाट से हूँ। मेरा शोरूम और दुकान 160 स्क्वायर मीटर में है, 3 मंजिल बना हुआ है। आज आईआरबी वाले आके बोल रहे हैं कि इसको अभी के अभी डिसमेंटल करो। हमें 2 महीने का टाइम दिया, जबकि 3 मंजिल बिल्डिंग 160 स्क्वायर मीटर में बनी हुई 3 महीने में डिसमेंटल कभी नहीं होती है, ना उसको रेनोवेट किया जा सकता है। और ये उनकी पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप है, और ये नहीं पता कि वो किसके कहने पे कर रहे हैं और इनके ऊपर किसकी बैक है। पर 3 महीने में वो भी मान रहे हैं कि नहीं होता, पर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर से प्रेशर है। तो ये ऊपर का प्रेशर इनको क्लियर करना चाहिए, और हमें कम से कम भी 6 महीने का टाइम जो है मिलना चाहिए। इससे कम में टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता, और ना इतने कम समय में बिल्डिंग बनती है। हमने आज तक करोड़ों रुपए का टैक्स दिया है, और उसका ये सिला हमें मिल रहा है कि वो 5 मिनट में आके जो है हमारी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने की बोल रहे हैं, जबकि हमारा काम चला हुआ है। उन्होंने मौके पे आके देखा कि हमारा 50% काम डिसमेंटल का हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि ऊपर का क्यों किया। आईआरबी के ऑफिसर है राजगुरु जी, वो कह रहे हैं कि ऊपर का क्यों किया आपने, पहले नीचे का क्यों नहीं किया। क्या पहले नीचे का होगा कि ऊपर का होगा? ये आईआरबी या नितिन गडकरी जी या एनएचएआई वाले आके हमें बताएंगे। धन्यवाद। मैं बलदेव सिंह पठानिया, सन ऑफ श्री चैन सिंह पठानिया, मोहाल जाश। मेरी 6 दुकानें जाश में पड़ती हैं, जहां पर हमने स्टॉक रखा हुआ है। टायर का भी स्टॉक है, स्पेयर पार्ट का भी स्टॉक है, और हमें ये फोरलेन वाले 3 दिन से धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने ये बिल्डिंग खाली नहीं की तो हम तोड़ देंगे। हमने इनको बड़ी रिक्वेस्ट की भी, अभी तक हमारा ये बिल्डिंग हम गिराने के पैसे दिए हुए हैं और मजदूर आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराना का टाइम था। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि अगर नहीं तोड़ोगे तो हम रात को 12 बजे आकर तोड़ देंगे। और मैं 3 दिन से हमें मेंटली रास कर रहे हैं। 10-15 बंदे आ जाते हैं और हमें इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। आज हम सारे जाश के मोहाल के दुकानदार जितने भी इकट्ठे होकर एसडीएम साहब मिले हैं, और उनसे कहा कि ये लोग जितने भी तानाशाही कर रहे हैं, रोज धमका रहे हैं, हमें मेंटली परेशान कर रहे हैं, और हम लोग सब परेशान में। आज एसडीएम साहब से पास आ गया है, हमने एप्लीकेशन दी है कि इनके कम से कम, क्योंकि मार्केट में भी मजदूर अवेलेबल नहीं है, मिस्त्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। और एसडीएम साहब ने हमारी बड़ी अच्छी तरह से बात सुनी है, और उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि ये लोग अपनी बिल्डिंगें जो है खुद गिरा सकें, और अपना सामान जो भी है, खिड़कियाँ दूसरे हैं, जो भी है सामान संभाल कर निकाल सकें। हमारी ये प्रशासन से भी दरख्वास्त ये है कि हमें कुछ समय दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराने में 1-2 महीने में तो नहीं गिरती है, एटलीस्ट इसमें टाइम लगता है। धन्यवाद। मेरा नाम ध्रुव महाजन, सन ऑफ श्री रविंद्र राज गुप्ता, जाश मोहाल से हूँ जी। मैं आज एसडीएम ऑफिस के आए थे हम यहाँ पे अपनी शिकायत लेके। जैसे कि नेशनल हाईवे ने 60 दिन का टाइम दिया था, तो इन लोगों ने आके हमारे यहाँ पे जो ये तोड़ना शुरू कर दिया। और हमारा बस मेरी व्यक्तिगत एक यही क्वेश्चन है एसडीएम साहब से भी, और जो भी
प्रशासन से भी, और जिसका भी जो भी इंडिविजुअल लेवल पे ये लेके देखें कि अगर उसका घर टूट रहा है और उसको एग्जैक्ट 2 महीने दिए जाएं और 2 महीने में बोला जाए कि ये भाई ये ले पैसे ले और इसको 2 महीने बना के दिखा दे और इसको तोड़ के दोबारा बनाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बरसात का टाइम चल रहा है और बरसात में हमने खुद अपनी बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं, पीछे कुछ स्टार्टिंग भी कर दी है। 2 महीने के टाइम में अगर हम बात करें, बरसातें चल रही हैं, इस टाइम पे जो टाइम है ये बरसातों का टाइम है और मिस्त्री 1 हफ्ते में 2 दिन आता है, 5 दिन छुट्टी कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 दिन में 1 हफ्ते में 2 दिन लगा के हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एसडीएम साहब से भी और प्रशासन से और ये जो पूरा जो NHAI वाले से कि हमें 6 महीने का टाइम दिया जाए कम से कम, जिसमें हम इसको अपना ये स्ट्रक्चर तैयार कर दें और इनको जरूरत नहीं पड़ेगी तोड़ने की, हम खुद अपने स्ट्रक्चर को अपने ढंग से तोड़ के इसको प्रॉपर कर लेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।